नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आपका अखाड़ा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं मिशन 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इसी बात को भाजपा काफ़ी गंभीरता से ले रही है। वहीं अभी हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं रही है। हालांकि उसमें रामपुर में एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीती भी है, लेकिन वो भाजपा भी समझ रही है कि वो किस प्रकार से सीट जीती गई है। खतौली सीट जो इनकी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। मैनपुरी पे कहा जा सकता है कि नेताजी का परंपरागत वोट रहा है, वो नेताजी की सीट रही है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की। लेकिन इतने लंबे अंतर से भाजपा का हारना ये भी एक सोचने का विषय रहा है। इसे भाजपा नेतृत्व बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। इसी संदर्भ को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व गृह मंत्री अमित शाह की 2 दिन पहले ही बहुत लंबी वार्ता दिल्ली में हुई है। उसमें मिशन 2024 के लिए एक बेहद रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि ये क्या स्थिति हुई है। इसमें जो भी योगी आदित्यनाथ ने अपना जवाब रहा है वो दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व संगठन के सभी लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभाओं को चिन्हित किया है। उनको 4 कैटेगरी में बांटा है। आज हम बात करेंगे जो सबसे मुश्किल भाजपा को अपनी सीटें दिखाई दे रही हैं, जहां 2024 के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। उसमें भी आज बात करेंगे हम लोग ब्रज क्षेत्र की। ब्रज क्षेत्र में भाजपा के संगठन की दृष्टि से 13 लोकसभाएं आती हैं व 65 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर में 13 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। 2019 में ये ट्रैक रिकॉर्ड और अच्छा किया भाजपा ने, 13 में से 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई। मात्र एक सीट मैनपुरी की, जो कि नेताजी मुलायम सिंह की परंपरागत सीट रही है, उसे भाजपा ने, वो भी बहुत हल्के अंतर से, मात्र 96,000 के अंतर से भाजपा हारी थी। लेकिन इस बार कुछ स्थितियां पलटी हुई लग रही हैं, जैसा कि राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हुए मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव व उनके चाचा शिवपाल यादव एक हुए हैं। इसका असर सपा की जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी देखने को मिल रहा है। बल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा काफ़ी अहम है। इसलिए जो भाजपा के संगठन ने ब्रज क्षेत्र की जो 4 सीटें तय की हैं, वो भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहेगी, या ये कहें कि वो भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। उनमें से नंबर 1 सीट है मैनपुरी, जो कि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में बहुत बुरी तरह से भाजपा हारी है। दूसरी सीट है फिरोजाबाद। तीसरी सीट है बदायूं। चौथी सबसे चौंकाने वाली सीट निकल के आई है, वो है पीलीभीत। आप लोग कहेंगे पीलीभीत तो सीट इन्हीं के गढ़ की है, वहां से इनके सांसद बड़ो गांधी हैं, जो बड़ा नाम है, वो कैसे हार जाएंगे। सवाल यही है कि बड़ो गांधी पिछले कई वर्षों कह लें या कई महीने कह लें, भाजपा नेतृत्व पर हमलावर हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2024 में टिकट नहीं देगी। या यूं कह लें कि बड़ो गांधी ने भी मन बना लिया है कि भाजपा से अलविदा कहने का। ऐसे में पीलीभीत सीट कैसे बचेगी। बड़ो गांधी या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का समर्थन लेके लड़ेंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि वो किसी पार्टी का समर्थन लेके ही लड़ेंगे। उस पर एक अलग से बात की जा सकती है, वो विषय अलग हो जाएगा। आज बात करते हैं कि 4 सीटें, उसमें पीलीभीत,
फिरोजाबाद, मैनपुरी और बदायूं। हालांकि अभी इन 4 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पास हैं। पीलीभीत से, जैसा कि आपको बताया, बड़गौंदी सांसद हैं। बदायूं से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही सांसद हैं। फिरोजाबाद से भाजपा के ही जादौन सांसद हैं। मैनपुरी पे अभी हुए उपचुनाव में डिंपल यादव चुनाव जीती। 4 में से 3 सीटें भी अभी भारतीय जनता पार्टी ही के पास हैं। लेकिन मुश्किल यहीं पर है, बदायूं में अभी जो भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, उनके पिताजी 2022 के हुए उपचुनाव में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं और ये तय माना जा रहा है कि 2024 में संघमित्रा मौर्य भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही बदायूं में चुनाव लड़ेंगी। वहां फिर भाजपा को प्रत्याशी अपना तलाशना पड़ेगा। और कहा यह भी जाता है कि बदायूं सीट समाजवादी पार्टी की परिवार की सीट रही है, क्योंकि उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद होते आए हैं। पिछली बार मामूली अंतर से संघमित्रा मौर्य से चुनाव हारे थे। अब की बार तो वो दोनों प्रत्याशी एक ही दल में चले जाएंगे, तब भाजपा के लिए बहुत ही संकट बना है होगा। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद क्यों भाजपा संगठन इतनी कठिन सीट मान रहा है? उसकी वजह है कि 2019 में शिवपाल सिंह अपनी अलग पार्टी बनाकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़े थे और करीब 1.25 लाख के करीब वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी ने रामगोपाल के पुत्र अक्षय यादव को टिकट दिया था, जो कि 2014 में भी वहां से चुनाव जीती थी। चचा भतीजे की हुई जंग में भाजपा बाजी मार ले गई। मात्र 15,000 के मामूली अंतर से भाजपा ने यह सीट सपा से छीन ली। अब चूंकि शिवपाल सिंह, रामगोपाल और अखिलेश यादव, या यूँ कहें कि पूरा समाजवादी कुनबा एक हो चुका है, तो ये फिरोजाबाद सीट बहुत काफ़ी मुश्किल में है। इसलिए भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष व ऊपर का नेतृत्व इन 4 सीटों पर फोकस कर रहा है कि किसी भी प्रकार से इन 4 सीटों को जीता जाए। अगर यहाँ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आई तो मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए झटका लग सकता है। अब ये देखने वाली आगे की रणनीति होगी कि भाजपा इन 4 सीटों पर क्या करती है। लेकिन मित्रों, तय ये माना जा रहा है कि इन 4 सीटों पर जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं या जो मौजूदा लोकसभा सांसद हैं, इन सबको बदला जाएगा। कौन सा नया नाम होगा? फिरोजाबाद पे भी चंद्रसेन यादव जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनको भी बदलने की खबर है, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं रहा है तथा वो सपा की परंपरागत सीट भी मानी जाती है, क्योंकि इटावा सैपई से लगी हुई लोकसभा सीट है और वो रामगोपाल का क्षेत्र है। मैनपुरी अभी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी, तो इन 4 सीटों पर प्रत्याशी बदलना तय है। अब इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन आएगा, कौन से समाज से आएगा, कितना बड़ा नाम होगा। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है कि यहाँ कितनी मजबूत होगी। वहीं सपा के संगठन में भी इन 4 सीटों को लेकर बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रही है। हालांकि वो मैनपुरी को अपनी सीट मान के मैनपुरी आसानी से जीत भी जाएंगे, लेकिन ये बाकी की 3 सीटें बची, जिसमें पीलीभीत भी शामिल है। अब ये पीलीभीत की सीट बड़गौंदी व मेनका गांधी के ऊपर निर्भर करती है कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि वो भाजपा में तो नहीं रहेंगे, ये तय माना जा रहा है। अगर वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी के लिए आसान राह रहेगी, या हो सकता है कि
बड़ौगंदी के लिए समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन कर दे, अपना प्रत्याशी ना उतारे। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता है, स्थायी कोई शत्रु नहीं होता है। वहीं बदायूं सीट संघमित्रा मौर्य के आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बदायूं पे सपा काफी मजबूत नजर आ रही है। और अभी जो हाल ही में हुए उपचुनाव से सपा में एक अंदरूनी ताकत सी नजर आ रही है, एक करंट से दौड़ गया है उनके कार्यकर्ताओं में। उनके कार्यकर्ताओं से बात कीजिए तो ये लगता है कि उन्होंने ये 2 उपचुनाव न जीते हों, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पलट दी हो। इतना आत्मविश्वास से उनका कार्यकर्ता लबरे जा रहा है। यही भाजपा के लिए चिंता का विषय है। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी लगातार रणनीति बना रहे हैं, लगातार इन 4 सीटों पर दौरे कर रहे हैं, अपनी रणनीति बदल रहे हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये समय बताएगा, लेकिन ये 4 सीटें भाजपा को बहुत बड़ी चुनौती देने वाली हैं। ब्रज क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रज क्षेत्र से जो हवा चलती है वह पूरे प्रदेश में दौड़ती है। अब ब्रज क्षेत्र की ये 4 सीटें तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश में 2024 में हवा किस ओर चलेगी। आगे की राजनीतिक खबरें देखने के लिए देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़।